आज की वीडियो उन बहनों के लिए जो सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा थकी होती हैं, कमर दर्द, सर दर्द, बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, ख़ास तौर पे स्किन के, बालों के। तो सुबह का नाश्ता आज उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, तो कुछ आज उनके लिए टिप्स बताऊँगी, तो लाज़मी उन्हें फ़ॉलो करके आप भी अपनी सुबह को बहुत ख़ास बना सकते हैं। और जितने भी हमारे मसले हैं ना, तो छोटी-सी एक चीज़ के साथ ख़त्म कर सकते हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो सुबह का आगाज़ हो चुका है। सुबह के आगाज़ में सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें, जितना ज़्यादा हो कि अल्लाह पाक ने एक नई सुबह आपके लिए दी। और नाश्ता बनाते हुए भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इस नेमत से नवाजा है। और तो जी आज सुबह मैं बना रही थी पराठे। अच्छा पराठे मैं बना रही थी। अच्छा यहाँ एक छोटी सी आपके लिए टिप्स देती जाऊँ। जो भी हम सालन बनाते हैं आज तो के दौर में जितनी महंगाई जा रही है ख़वातीन के लिए, और फिर सुबह के नाश्ते के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हेल्दी नाश्ता हो। मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ कि हेल्दी नाश्ता किया करें। नाश्ते में बिल्कुल भी आप ना दिखाया करें कि बस ब्रेड खा लिया, अंडा खा लिया, बिल्कुल भी नहीं। हेल्दी नाश्ता किया करें। अच्छा कल मैंने शलजम और गोश्त का सालन बनाया था, और आपको पता है वो इतना बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो मैंने कहा चलिए इसी को कुछ खास बना लेते हैं। तो इसके जब मैंने पराठे बनाए, यकीन माने इतने मज़े के पराठे बने, मतलब आप चाहे सालन ना खाएं लेकिन पराठे इस तरह के बनाए तो बहुत बने मज़े के बनते हैं। तो सिंपली यहाँ देखिए मैंने कोई यहाँ अच्छा मेरी जो आदत मैं आपको स्टार्ट से कहती हूँ और अपनी वीडियोस में भी बताती हूँ, आटा फ्रेश गूंदा करें। अच्छा जितना आप आटा फ्रेश गूंदेंगे ना, आपकी रोटियाँ भी उतनी ही अच्छी बनेंगी। जब आप एक दिन या शाम का सुबह का आटा इस्तेमाल करते हो ना, उसका कलर भी रोटी का वो नहीं आता जो कि होना चाहिए, और वो जायका भी नहीं आता। और उसके साथ साथ देसी घी का इस्तेमाल करें तो क्या ही बात है। अच्छा आजकल हम इन चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। आप जितनी हेल्थ अपने बच्चों को अभी से हेल्दी रखेंगी, जितना हेल्थफुल नाश्ता देंगी, तो इंशाल्लाह आगे जाके वो उन्हें कोई वीकनेस नहीं होगी, कोई कद का मसला नहीं होगा, कोई इतना ऐसा कोई ख़ास मसला कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब आप उन्हें नाश्ता ही हेल्दी खिला रही हैं, उनकी शुरुआत अच्छी कर रही हैं, तो मसले मसाइल बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन अगर उनका नाश्ता सिर्फ एक छोटे से ब्रेड से होता है, तो उनमें क्या जान आएगी। तो देखिए सिंपल मैंने यहाँ जो सालन है उसको अच्छे से मैश कर लिया था। बहुत ज़्यादा भी नहीं किया था, और लेकिन हल्का जो उसमें चिकन था वो मैं ताकि अच्छे से हो जाए। और तकरीबन मेरे पास एक जो आलू पड़ा हुआ था बड़े साइज़ का, बॉयल हुआ, तो वो भी मैंने इसमें डाल लिया था। मतलब आलू का जायका और जो चिकन है और जो शलजम है उनका सबका जायका आएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद सिंपल हाथ से बना रही हूँ। इतने अच्छे इतने जल्दी ये बनते हैं ना, और इतने मज़े के बनते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा बेलना नहीं पड़ता, और कोई इतने सख्त नहीं होते, इतने अच्छे और झटपट बन के तैयार हो जाएंगे। तो तवा मेरा बिल्कुल गर्म था। तो ये देखें माशाल्लाह से जो हमारा पराठा है, आप जितना मर्जी इसमें भर लें, जितना मर्जी इसमें मसाला भर लें, और आपको पता है जितना इसमें मसाला भरते हैं ना पराठे उतने ही मज़े के बनते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी सुबह के टाइम हेल्दी नाश्ता करें। हेल्दी नाश्ता करेंगे सारा दिन ही आपका हेल्दी गुजरेगा। लेकिन जब आप नाश्ते पे करते हैं ना कि आप और ख़वातीन जो होती हैं उनकी तो बहुत ही बुरी आदत होती है। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना किस किस की आदत है कि काम पहले नाश्ता बाद में, और वो करते करते हमारा जो नाश्ता ना वो रह जाता है। मतलब सबको नाश्ता करवा देती हैं, या फिर उसके बाद किचन घर को देखती हैं, उसके बाद कहती हैं चलो ठीक है हम नाश्ता करेंगी। इस हिसाब से फिर आपका नाश्ता रह जाता है, या फिर आप बहुत लेट हो जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना किया करें। जहाँ सबको नाश्ता करवा रही हैं पहले सुकून से आधा घंटा खुद को दें, अच्छे से नाश्ता करें, हेल्दी नाश्ता करें, उसके बाद काम करें। अच्छा मेरी स्टार्ट से आदत है कि मैं नाश्ते में बिल्कुल भी वो नहीं करती कि मैंने भी काम करना उसके बाद नाश्ता करना, नहीं बिल्कुल भी। हम बच्चों को नाश्ता करवा के लंच बॉक्स तैयार करके, और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद खुद एक हेल्दी सा नाश्ता जो कि बच्चे खाते हैं वही मैं खाती हूँ। या मेरा कुछ दिल कर रहा स्पेशल, तो स्पेशल तो मेरे ख्याल से डेली स्पेशल ही होता है। यहाँ पराठे हों, अंडे हों, सालन हो, चाय हो, दूध या जूस, जो भी आपका दिल करता है ना वो मैं इसके बाद मतलब आधा घंटा मतलब खुद के लिए ईजी बैठ के सुकून से नाश्ता करती हूँ। उसके बाद सारा काम करती हूँ। काम तो खैर ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहते, ये तो ख़त्म नहीं होते, लेकिन खुद को भी आपने ताकतवर रखना, मजबूत रखना है। आजकल ये जो परेशानियाँ ना, अच्छा आजकल जो ख़वातीन के मसले चल रहे हैं उनके लिए एक आसान सी वो लेके आई हूँ, लाजमी फॉलो कीजिएगा। जिससे बालों का गिरना, स्किन का मसला, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, कमर में दर्द हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही मसले स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा जो मसले होते हैं ना वो हमारे नाश्ते से शुरू होते हैं। कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में कंजूसी दिखाते हैं। तो जो सुबह का नाश्ता वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सारी रात हम खाली पेट होते हैं, सुबह को वो कहते हैं ना बस थोड़ी सी आप डायरेक्ट चाय पी लें। अच्छा डायरेक्ट चाय पीना भी बहुत नुकसान होता है, बिल्कुल भी ना किया करें। डायरेक्ट अच्छा सा नाश्ता किया करें हेल्दी, उसके बाद आप चाय पी लें, जूस पी लें, उसके बाद पिया करें।
अच्छा, आजकल मेरी कुछ रूटीन इस तरह से है कि ये देखिए माशाल्लाह से ये सेब का मुरब्बा और दूध, यकीन माने मुझे किसी ने बताया था। अच्छा, मेरी कमर में दर्द रहती थी बहुत ज़्यादा और वीकनेस हो गई थी, नज़र भी वीक हो गई थी, बालों के इश्यूज, स्किन के इशू, क्योंकि ख़वातीन सबके ये बहुत ज़्यादा ही इश्यूज चल रहे हैं। और उसमें आप बस बहुत ज़्यादा आप दवाइयाँ भी नहीं खा सकती कि हर चीज़ की मेडिसिन लो। मेडिसिन तो बिल्कुल भी, मैं कहती हूँ चाहे सर दर्द भी हो रहा हो ना, एक पैराडोल लेने को भी दिल नहीं करता। अच्छा, मैं किसी आप हकीम का ही लगा लें, उसके पास गई थी तो उसने मुझे कहा था कि आप गाजर का मुरब्बा या सेब का मुरब्बा ना अपने खाली पेट खाना है दूध के साथ। अच्छा, मैं नहीं खाती थी क्योंकि सुबह सुबह एकदम से उठ के मीठा खाना मुश्किल होता है, यकीन माने, लेकिन तब से मैंने स्टार्ट किया, तकरीबन तकरीबन मुझे 1 माह हो गया इसको लेते हुए। और अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। मैं मतलब सुबह को दूध बॉयल करके थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ। आप गर्म पीना चाहे तो गर्म पी लें, ठंडा पीना चाहे तो ठंडा पी लें, उसके साथ जितना आप खा सकते हैं ना खा लें। मतलब आधा खाना सुबह के टाइम, मैंने पूरा भी आप खा सकते हैं लेकिन पूरा तो नहीं खाया जाता, काफ़ी बड़ा होता है, तो मैंने वो आधा खा लेती हूँ। यकीन माने मतलब 1 माह में मुझे तकरीबन ना 8 दिन में इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो गए थे। वो जो सुस्ती थी, जो थकावट थी, जो तकलीफ़ें थी, जो दर्दें थी ना, वो ख़त्म हो गई हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगी, अपना नाश्ता हेल्दी करें, आप भी लाजमी खाएं। अच्छा, ये खाने के बाद आपको पता है भूख ख़त्म हो जाती है, तकरीबन तकरीबन 2-3 घंटे तब तक आप काम से फ्री हो जाती है। उसके बाद में मज़े का खाना खाएं, जो भी आपका दिल कर रहा है। मतलब मैंने सुबह को 7-8 बजे खाना है, उसके बाद तकरीबन 11 बजे जाके फिर जब मैं काम से फ्री होती हूँ ना, तो फिर मुझे भूख भी लगती है, फिर मैं अपना हेल्दी सा जो खाना ना वो ही करती हूँ। मतलब नाश्ता ये हो गया, उसके बाद खाना हो गया। तो बहुत, मैं कहती हूँ माशाल्लाह से अच्छी चीज़ है, लाजमी ट्राई कीजिएगा, कोई नुकसान नहीं है। और आपको पता है ऐसी चीज़ें हेल्पफुल है, कोई इसका नुकसान नहीं है। लाजमी लाजमी अपने बच्चों को दें, खुद भी दें, जो भी स्किन के, बालों के जो भी मसले हैं ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह लाजमी हल होंगे, आप खुद इसका रिजल्ट देखेंगी। अच्छा, मुरब्बे तो काफ़ी बालों के लिए भी आपको पता है वो आंवले का मुरब्बा भी कहा जाता है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं यही ले रही हूँ, आपको जो पसंद है आप वो ले सकती हैं। तो जी, नाश्ते से तो कह लेना मैं फ्री हो गई थी और बस बर्तन वगैरह भी धो लिए थे। तो मैंने कहा चले आज की वीडियो बस अब उन बहनों के लिए थी कि जो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा थकी रहती है। मैंने कहा चले कुछ ना कुछ उनके लिए फ़ायदा हो, और मेरी कोशिश होती है कि मेरी वीडियो से ना मेरी बहनें ना फ़ायदा ही उठाएं, ना कि इतना फालतू टाइम किसी के लिए पास होता है कि वो उसी का ना, मैं कहूँ डेली व्लॉग या मैं डेली रूटीन ही देखती हूँ, लेकिन किसी की डेली रूटीन से आपको फ़ायदा होता है ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके साथ साथ आज की मेरी वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मैं अपनी प्यारी बहनों से, आप लाजमी बताइएगा आपको कौन सा मुरब्बा पसंद है और आपकी डेली रूटीन क्या है, या आप कौन सी ऐसी चीज़ खाती हैं जिनको हमें फ़ायदा हो सकता है। देखिए ना, अगर चीज़ का आपको फ़ायदा हो रहा है, आप दूसरों से शेयर लाजमी करना चाहिए। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ खाती हैं जिनको और सबसे बड़ा जो छाइयों का मसला स्टार्ट हो गया ना, तो कोई ऐसी जिनके पास इसका हल हो, लाजमी शेयर करना, ताकि मैं और बहनों से भी शेयर करूँ और उनके जो मसले हैं ना बड़े बड़े, वो हल हो सकते हैं। मतलब कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो मुझे नहीं पता, आपको पता है, जो मुझे पता है वो आपको, मतलब ऐसी बातें होती हैं। तो आप लाजमी वो चीज़ मुझे कमेंट्स में बताया करें, ताकि मैं और बहनों से भी शेयर करूँ और मेरे साथ साथ और बहनें भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। बस ये आज की वीडियो इतनी ही। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल के लिए लाजमी सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी प्यारी प्यारी बहनों से लाजमी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताती जाऊँ कि ये बी का मुरब्बा भी बहुत अच्छा होता है, बहुत, जिनका खासतौर पे कमर में दर्द होता है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है उस चीज़ का, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बस जी, काम से मुकम्मल फ्री हो गई थी, तो बस जी आज की इतनी सी ही वीडियो। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, उसमें इंशाल्लाह कोई ना कोई अपनी बहनों के लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ होगी। तो तब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।